हरियाणा रोहतक की रहने वाली हिमानी, जिसकी सूटकेस में शव मिला और जिसके बाद पूरे हरियाणा में सनसनी फैल गई है। एक फ्लाईओवर के पास सूटकेस मिलता है और जहां से बदबू आने लगती है तो आसपास निकलते लोग पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सामने जो निकलता है कि सूटकेस में एक महिला की लाश निकलती है, उसके टुकड़े मिलते हैं। हालांकि जब वो फोरेंसिक उसमें जाती है, जब उसका पूरी जांच की जाती है तो कांग्रेस के एमएलए की तरफ से जो है बताया जाता है कि ये जो है हरियाणा के कांग्रेस की एक जो एक्टिव, बहुत ही एक्टिव जो लीडर थी, जिसके जो है हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल सकी है कि आखिर हिमानी की जो है हत्या किस तरीके से की गई है, क्या कारण रहे हैं, लेकिन ये जरूर पता चल पाया है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी और जब उसका मर्डर होता है, लेकिन कारण क्या रहे ये भी किसी को जानकारी नहीं है। हिमानी के बारे में अगर ज्यादा जानकारी के बारे में पता किया जाए तो हिमानी के पिता की कई साल पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया था पारिवारिक कारणों के चलते। जो मिली जानकारी के मुताबिक कि हिमानी के पिता की तरफ से सुसाइड कर लिया गया था, लेकिन उसके भाई का रंजिश के चलते मर्डर कर दिया गया था और उसी तरीके का मर्डर है अब जो हिमानी का भी किया गया। हालांकि कारणों का नहीं पता चल सका है अभी तक। पुलिस जो है लगातार जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस के जितने भी विधायक है मौजूदा, ये लगातार मांग कर रहे हैं, कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि एक एसआईटी गठित की जाए और आखिर पूरी जांच की जाए कि आखिर हिमानी की हत्या और मर्डर किस तरीके से किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे। हिमानी के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो 2016 में जब वो कॉलेज में पढ़ती थी उस दौरान वो NSUI में शामिल होती है। लगातार वो एक्टिव रहती है, NSUI के लिए वो लगातार काम करती है, उसके संगठन के लिए काम करती है। उसके बाद वो कांग्रेस में जब एक्टिव होती है, पिछले महज कुछ सालों से NSUI के बाद वो कांग्रेस में एक्टिव होती है और चर्चाओं में हिमानी का तब चेहरा सामने निकल कर आता है जब राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान जब वो हरियाणा से निकलते हैं तो एक सुंदर सी महिला जो हरियाणवी अटार में सामने आती है राहुल गांधी के सामने और उनकी कई फोटोज जो है वायरल होती है, जिसके बाद हिमानी जो है चर्चा का विषय बन जाती है। उसके बाद लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा में चाहे कोई भी चुनाव हो, लेकिन हिमानी हमेशा ही हर जगह बड़ी एक्टिव और हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या फिर दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, चाहे बाकी लीडर्स की बात की जाए, तो हिमानी ने लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उनका कोई भी प्रचार हो, हिमानी सबसे आगे जो नजर आती। और वो सोशली भी हिमानी बहुत एक्टिव रहती थी, सोशल मीडिया पे लगातार अपनी वीडियोस डालती रहती थी, पार्टी को लेकर, प्रचार को लेकर वीडियोस डालती रहती थी। 2016 में एक लड़की कॉलेज के दौरान पार्टी में NSUI ज्वाइन करती है। कुछ समय पहले वो कांग्रेस में लगातार एक्टिव होती है, कांग्रेस के लिए प्रचार भी करती है, कांग्रेस की गतिविधियों का भी प्रचार करती है और कांग्रेस के लिए वोकल होकर बोलती है। और मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिव जो है हिमानी हमेशा देखी गई। लेकिन उनकी जो हत्या ने कहीं न कहीं कई सवाल जहां खड़े कर दिए हैं, उसके बाद अब जांच में जो है वो पुलिस भी जुटी हुई है। अगर हिमानी की बात की जाए तो हिमानी जो है पेशे से वकालत कर रही थी और वो सेकेंड ईयर की अभी स्टूडेंट है, कोई बहुत ज्यादा उम्र दराज नहीं थी, लेकिन हिमानी लगातार सोशली एक्टिव थी। क्योंकि वकालत की जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको हर नियमों का बड़े तहकीकात से आपको चीजों का पता चलता है। तो जब भी कोई पार्टी की बात होती थी या कोई भी नियमों की बात होती थी, कानून की बात होती थी, तो अक्सर जो है हिमानी वोकल होती, बोलती नजर आई। अब ऐसे में हिमानी, क्योंकि पहले से कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से राहुल गांधी के साथ फोटोज उसकी देखी गई, कई बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो देखी गई, 2016 के बाद वो कांग्रेस में लगातार एक्टिव होती चली गई। आमतौर के ऊपर जब भी कोई बड़ा नेता होता है, शुरुआती दौर वो कॉलेज से ही होते हैं और पार्टी NSUI से उन्होंने शुरुआत करी, कांग्रेस में एक्टिव हुई और लगातार वो कांग्रेस में समय भी एक्टिव थी। अगर उनके परिवार की बात की जाए तो अब पीछे सिर्फ उनकी एक माता और एक छोटा भाई है, जिसके साथ वो रोहतक के विजयनगर में रहती थी किराए के घर पे। हालांकि आसपास के लोगों से पता किया गया, क्योंकि उसके घर के बाहर ताला जड़ा हुआ है, पता किया गया तो लोगों ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन हिमानी की गुत्थी अभी नहीं सुलझी है, पुलिस लगातार गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। कांग्रेस लगातार जो है इस बात को लेकर मांग कर रही है कि SIT गठित की जाए, आखिर क्यों मर्डर हुआ है, पीछे क्या कारण है, कौन कल्प्रेट्स है, इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आए। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि हिमानी की गुत्थी पुलिस कब तक सुलझा पाती है, क्योंकि लगातार SIT की जो मांग की जा रही है कि SIT बनाई जाती है। हिमानी के क्योंकि पिता का जो सुसाइड किया था, भाई का जो रंजिश के चलते मर्डर हो गया था, अब
जो उनका छोटा भाई और माँ है वो पीछे रह चुके हैं। हिमानी का भी मर्डर हुआ है। मिली जानकारी तो ये भी कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है कि कारण क्या रहे थे, तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि क्या अब पुलिस की तरफ से जो मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि एसआईटी गठित की जाती है, आखिर हिमानी के मर्डर के पीछे क्या वजह थी, क्या वो सामने निकल के आ पाएगा, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।